पहले दिन अश्विन तो दूसरे दिन जडेजा के बल्ले के आगे बेबस हुआ बांग्लादेश। राजपूती तलवार निकालकर जडेजा ने मनाया शतक का जश्न। बुमराह के साथ मिल गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मचाया ऐसा हाहाकार, खून के आंसू रोने को मजबूर हो गई घमंड में चूर बांग्लादेश की क्रिकेट टीम। तो आखिर रोमांचक पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन क्या ऐसा हुआ? कैसे जडेजा ने गेंदबाजों को दिखा दिए दिन में तारे? कितना हो गया टीम इंडिया का स्कोर? ये सब कुछ दूसरे दिन की पूरी हाईलाइट के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं टीम इंडिया ये पहला टेस्ट मैच जीते, तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, 1.5 महीने के लंबे इंतजार के बाद इंडिया और बांग्लादेश के बीच चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम में पहले टेस्ट का घमासान शुरू हो चुका है, जहां पहले दिन शुरुआत में तो बांग्लादेश का बोलबाला रहा। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतों ने टीम इंडिया को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया और यह फैसला उनके लिए सफल रहा, क्योंकि भारतीय टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज सस्ते में ही चलते बने। जहां हसन महमूद की गेंद को कोई पढ़ नहीं पा रहा था, 144 के स्कोर पर भारत ने अपने 6 विकेट गंवा दिए थे। रोहित, विराट कोई भी इस मैदान पर टिक नहीं पाया, लेकिन इसके बाद अश्विन और जडेजा ने कमाल ही कर दिया। उन दोनों ने बांग्लादेश की टीम को मैच में वापसी करने का कोई मौका ही नहीं दिया। जी हां, जब अश्विन और जडेजा बैटिंग पर आए थे तब टीम इंडिया मुश्किल में थी, लेकिन भारत की नैया पार लगाते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने फूंक फूंक कर कदम रखना तो दूर, आते ही सीधा काउंटर अटैक की रणनीति अपनाई और सीधा चौके छक्कों से डील करने लगे। पता ही नहीं चला कब उन्होंने टीम इंडिया को 150 से लेकर 200 रनों के पार पहुंचा दिया। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से दोनों ने बांग्लादेश गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा दिए। बारी अब अर्धशतक पूरा किया तो एक के बाद एक चौके और छक्कों की बेरहम आंधी में बांग्लादेश के जीत के अरमान और उनका कॉन्फिडेंस दोनों सूखे पत्तों की तरह हवा हो गया। इन दोनों खिलाड़ियों ने 150 रनों से अधिक की मैच विनिंग साझेदारी को अंजाम दिया। टीम इंडिया को 70 ओवर में 300 रनों के पार ले जाकर खड़ा किया। तो ऐसा विध्वंस इन्होंने अपने बल्ले से मचाया कि हार की तरफ बढ़ रही टीम इंडिया को जीत की दहलीज के पार ले जाकर खड़ा कर दिया था। ऐसा चमत्कार देखकर तो पूरी दुनिया दंग रह गई। जहां अश्विन और जडेजा दिन का अंत आते आते दोनों शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। इससे ही आप मैदान में तबाही के मंजर का अंदाजा लगा सकते हैं। जहां अश्विन ने शतक जड़कर इतिहास भी लिख दिया। उन्होंने अंत तक नाबाद रहते हुए 102 रन बनाए। जडेजा के साथ 195 रनों की पार्टनरशिप को अंजाम दिया और टीम इंडिया को पहले दिन का खेल खत्म होने तक 339 रनों तक पहुंचा दिया। इसके दम पर ही भारत अभी भी मैच में जिंदा है और जब दूसरे दिन का मैच शुरू हुआ तो बांग्लादेश जल्द से जल्द इन दोनों का विकेट लेना चाहती थी, क्योंकि जब तक ये दोनों मैदान में मौजूद थे उनकी वापसी का कोई भी रास्ता नहीं था। तभी पहले ओवर में रविंद्र जडेजा ने गलती कर दी। उनका कैच भी हवा में था, लेकिन तभी फील्डर ने भी गलती कर दी और जडेजा को एक नया जीवन दान मिल गया। और इस मिले जीवन दान को जडेजा ने छक्के के साथ सेलिब्रेट किया और बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम भी जडेजा ने इसी के साथ किया था। दूसरी तरफ अश्विन का बल्ला भी रुकने वाला कहां था। इसी के साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 200 रनों की रिकॉर्ड तोड़ पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। बांग्लादेश के पास नई बॉल थी जो काफी ज्यादा स्विंग हो रही थी। इस कारण दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में थोड़ा कठिनाई हो रही थी। देखते ही देखते 85 ओवर बीत गए। टीम इंडिया ने 355 रन बना लिए थे। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को अभी भी विकेट की तलाश थी, लेकिन ये दोनों हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। बांग्लादेशी कप्तान ने हर एक रणनीति अपना ली थी। सभी गेंदबाजों से बात कर ली। खासतौर पर हसन महमूद जब बॉलिंग करने आए तब उन्होंने एक जोरदार बाउंसर जडेजा को मार दी और फिर जडेजा को कुछ बोला भी। ऐसा लगा था कि दोनों आपस में लड़ाई कर जाएंगे, लेकिन जडेजा ने अपना संयम नहीं खोया और जब अगले ओवर में हसन महमूद बॉलिंग करने आए तब उन्हें चौका मारकर रविंद्र जडेजा 99 के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अब वो अपना शतक पूरा करने से केवल 1 रन दूर थे। और दोस्तों, अगली गेंद पर जडेजा ने अपने फैंस का इंतजार खत्म किया। एक शानदार शतक सिंगल लेकर पूरा किया, फिर अपनी मयान से राजपूती तलवार निकालते हुए उसे जोरों से मैदान में घुमाया और बांग्लादेश के गेंदबाजों का कत्लेआम करते हुए इस खिलाड़ी ने जिस तरीके से जश्न मनाया था, खुद रोहित कोहली से लेकर हजारों क्रिकेट प्रेमी खड़े होकर जडेजा के सम्मान में तालियां बजा रहे थे। लेकिन दोस्तों, जडेजा का यह सेलिब्रेशन ज्यादा लंबा नहीं चल पाया था कि मेहंदी हसन मिराज ने अश्विन का शिकार कर आखिरकार इन दोनों खिलाड़ियों की 220 रनों की पार्टनरशिप को तोड़ दिया। जहां अश्विन इस मैच में 112 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया था। पूरी टीम इंडिया और फैंस ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। जब जडेजा अब आउट होने के बाद मैदान में खुद जसप्रीत बुमराह आए थे, जिनसे कोई ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर रहा था, लेकिन आते ही बुमराह ने अपना खाता एक खतरनाक छक्के से खोलकर ऐसा चमत्कार किया जिसे देखकर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी कि आखिरकार गेंदबाज इतना लंबा छक्का कैसे मार सकता है। लेकिन बुमराह सिर्फ कोई गेंदबाज नहीं है, ये बात तो हर कोई अच्छे से जानता है। और फिर जडेजा के साथ मिलकर इस खिलाड़ी ने भी बांग्लादेश की नाक में दम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक तरफ से जडेजा तो बेरहमी से उनकी पिटाई कर ही रहे थे, तो दूसरी तरफ से बुमराह भी सिर पर कफन बांध कर आए थे। दिन का पहला सेशन खत्म होने आया था और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 40 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। जिस तरीके से ये बल्लेबाजी कर रहे थे, टीम इंडिया ने 400 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। अब तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम 500 रन बनाना चाहती है। पहला सेशन बहुत जल्द खत्म होने वाला है और जिस तरीके की बल्लेबाजी इन दोनों की जारी है, टीम इंडिया कम से कम 450 रन बनाकर अपनी पारी को डिक्लेयर करना चाहेगी। इसका पीछा करना बांग्लादेश के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है।
वो भी बुमराह, अश्विन और जडेजा जैसे क्वालिटी गेंदबाजों के सामने। यानी कि टीम इंडिया तो आसानी से ये टेस्ट मैच जीत जाएगी, ये कहना भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया कितने दिनों में ये पहला टेस्ट मैच जीत जाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश को रुलाए खून के आंसू, रच दिया नया कीर्तिमान, तो हिंदुस्तान क्या 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया तक उनके गुणगान गाए जा रहे हैं। जहां अब ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गज रिकी पॉन्टिंग से लेकर शेन वॉटसन, यहां तक कि डेविड वार्नर और एडम गिलक्रिस्ट ने भी अब इन दोनों महान ऑलराउंडर को सलाम करते बड़ा बयान दिया है। तो आखिर क्या कुछ रहा है इन ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों का रिएक्शन अश्विन और जडेजा के पलटवार पर, वो तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी अश्विन और जडेजा को बेस्ट ऑलराउंडर मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश के बीच 40 दिनों के लंबे इंतजार के बाद जब पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का घमासान शुरू हुआ, तब घमंडी बांग्लादेशी गेंदबाजों ने तो भारत के टॉप ऑर्डर के परखच्चे उड़ाकर रख दिए थे। हसन महमूद ने ऐसा तहलका मचाया था कि केवल 144 रनों पर ही भारत के 6 बल्लेबाज ढेर हो गए थे। ऐसा लगने लगा था कि टीम इंडिया तो 200 रन भी नहीं बना पाएगी। लेकिन सलाम है भारत के 2 महान ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा को, जिन्होंने आज बांग्लादेश के अरमानों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल टीम इंडिया की इज्जत बचाई, बल्कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाते हुए जो चमत्कार कर दिखाया, वो काबिले तारीफ था। जी हाँ, जब अश्विन और जडेजा बैटिंग पर आए थे तब टीम इंडिया मुश्किल में थी, लेकिन भारत की नैया पार लगाते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने फूंक फूंक कर कदम रखना तो दूर आते ही सीधा काउंटर अटैक की रणनीति अपनाई और सीधा चौके छक्कों से डील करने लगे। पता ही नहीं चला कब उन्होंने टीम इंडिया को 150 से लेकर 200 रनों के पार पहुंचा दिया। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से दोनों ने बांग्लादेशी गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा दिए। बारी बारी अर्धशतक पूरा किया तो एक के बाद एक चौके और छक्कों की बेरहम आंधी में बांग्लादेश की जीत के अरमान और उनका कॉन्फिडेंस दोनों सूखे पत्तों की तरह हवा हो गया। इन दोनों खिलाड़ियों ने 150 रनों से अधिक की मैच विनिंग साझेदारी को अंजाम दिया। टीम इंडिया को 70 ओवर में ही 300 रनों के पार ले जाकर खड़ा किया। तो ऐसा विध्वंस इन्होंने अपने बल्ले से मचाया कि हार की तरफ बढ़ रही टीम इंडिया को जीत की दहलीज के पार ले जाकर खड़ा कर दिया था। ऐसा चमत्कार देखकर तो पूरी दुनिया दंग रह गई। जहां अश्विन और जडेजा दिन का अंत आते आते दोनों शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। इससे ही आप मैदान में तबाही का मंजर का अंदाजा लगा सकते हैं। जहां अश्विन ने शतक जड़कर इतिहास भी लिख दिया, तभी तो अब उनकी घातक बैटिंग देखकर बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज भी दंग रह गए और अब उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए ऐसे बयान दिए सुनकर तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का कहना है, निश्चित तौर पर अश्विन और जडेजा दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। जब टेस्ट की बात होती है तब दुनिया में उनके जैसे खिलाड़ी नहीं है। मुझे लगा था टीम इंडिया 200 रनों के पहले ऑल आउट हो जाएगी, क्योंकि पिच में गेंदबाजों को काफी मदद थी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, ऐसा लगा ही नहीं कि वो बॉलिंग पिच है। उन्होंने बांग्लादेश को धोया नहीं है, बल्कि उन्हें बुली किया है। आखिर दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ियों से आप और क्या उम्मीद करेंगे? वेल प्लेड बॉयज। तो वहीं डेविड वार्नर का कहना है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। इसकी डेफिनेशन हमें याद यहाँ देखने को मिली। टॉप ऑर्डर ने निराश किया, लेकिन जिस तरीके से अश्विन और जडेजा ने बल्लेबाजी की वो प्योर क्लास और एक्सपीरियंस था। क्या बांग्लादेश के गेंदबाज इतने खराब थे कि टेस्ट को इन्होंने T20 बना दिया? बिल्कुल भी नहीं। अब शायद बांग्लादेश को समझ में आया होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें करना और मैदान में कुछ बड़ा करके दिखाना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। मुझे लगता है कि अभी से बांग्लादेश मैच से बाहर हो चुकी है और टीम इंडिया आसानी से मुकाबला जीतने वाली है। शेन वॉटसन का कहना है कि मैंने अश्विन और जडेजा दोनों के साथ खेला है और उनके साथ रहकर मुझे ये बात तो पता चल चुकी है कि जब टेस्ट क्रिकेट की बारी आती है तब दुनिया के हर देश को अश्विन और जडेजा चाहिए। मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, आज भी ICC रैंकिंग में अश्विन और जडेजा नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन पर है। कोई भी उन्हें हटा नहीं पाया। इसका एक कारण है जो हमें आज देखने को मिला। यदि भारत को भारत में हराना है तो आपको सिर्फ अश्विन और जडेजा से निपटने का प्लान चाहिए, जो बांग्लादेश के पास नहीं था, और अब वो ये टेस्ट मैच भी नहीं जीत सकते हैं। उनके अलावा एडम गिलक्रिस्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि वेल डन टीम इंडिया, आपको पहले टेस्ट मैच में जीत के लिए एक बार फिर डोमिनेट किया। टीम इंडिया ने अपने घर पर अश्विन और जडेजा उनके लिए सबसे बड़े हीरो बने हैं। अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से उन्होंने शुरू से ही काउंटर अटैक किया है, उनका ये प्लान बिल्कुल सही था। आपको एक और शतक की बहुत बहुत बधाई हो अश्विन। तो दोस्तों, अब आप जश्विन और जडेजा की पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो पहले ही सेशन में बिखर गया टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर। रोहित कोहली से लेकर गिल हुए फ्लॉप, तब यशस्वी के साथ मिल ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से मचाया कोहराम, मचाकर लगाई टीम इंडिया की नैया पार। तो आखिर क्या हुआ इस कांटे के मुकाबले में? कैसे शुरुआती झटकों के बाद टीम इंडिया ने अपनी तगड़ी वापसी से बांग्लादेश की धज्जियां उड़ा दी? किस खिलाड़ी ने ठोके सबसे अधिक रन? ऋषभ पंत ने कितने रन का दिया योगदान? कितना हो गया भारत का स्कोर? इस रोमांचक मुकाबले की सांसें थाम देने वाली पूरी हाईलाइट जानने के लिए वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ गया जब दो कट्टर दुश्मन टीम भारत और बांग्लादेश पहले टेस्ट मैच के लिए आमने सामने हुई। ये मुकाबला चेन्नई के MS चिदम्बरम स्टेडियम में खेला